द वैल्यू ऑफ ए है स्मॉल ए बेटा, इसी की वैल्यू बताना। द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए फॉर विच द फंक्शन fx इक्वल टू a इंटू साइन एक्स प्लस 1/3 साइन 3x हैज एन एक्सट्रीमम at x इक्वल टू π/3 एच। बहुत आसान सवाल है। पहला ऑप्शन है बेटा हमारे पास 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है हमारे पास 0, ऑप्शन डी है हमारे पास 2। निकाल लोगे? बताइए जरा बेटा क्या आएगा इसका। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए, स्मॉल ए बेटा, यही स्मॉल ए लगा हुआ है ना, इसकी वैल्यू बतानी है हमें, ठीक ना। फॉर विच द फंक्शन fx इक्वल टू दिस हैज एन एक्सट्रीमम एट x इक्वल टू π/3। π/3 पर इसकी क्या दे रहा है आपका एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा या मिनिमा बेटा। जो भी है हमारे पास x इक्वल टू π/3 पर क्या दे रहा होगा? या तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा या फिर आपको क्या दे रहा होगा? मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या होता है बोलो बेटा। थोड़ा सा उल्टा सोचना होगा कि इसका जो f' होगा वो क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। कहां पर? π/3 पर। क्लियर? सारी चीजें शायद सॉर्ट हो गई बेटा। निकालो। दिक्कत आ रही क्या बेटा? कितना आ गया आंसर इसका? अथर्व आंसर 2 आ रहा है भाई, अथर्व का 2 आ रहा है। चेक कर लेते हैं हम लोग। और किसी का आया? देखो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, जो fx इक्वल दिया गया है हमारे पास a इंटू साइन एक्स प्लस 1/3 साइन 3x, और कह रहा है कि वो x इक्वल टू π/3 पर क्या है? इसकी एक्सट्रीमम वैल्यू है। तो एक्सट्रीमम वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पर? या तो वो जो इसका f' होगा, मतलब एक्सट्रीमम का मतलब क्या है? x इक्वल टू π/3 जो है वो तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, तो फिर मिनिमा का पॉइंट होगा। और मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट निकलते कैसे हैं बोलो? जब हम f' निकालते हैं और उसको 0 के इक्वल करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि इसको क्या निकालो, इसका f' निकालो और फिर π/3 रखो, वो 0 आपको देगा। क्या देगा? 0। कहने का मतलब है कि अगर हम इसका f' निकालते हैं बेटा, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास? a इंटू कॉस एक्स, साइन का क्या होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन? कॉस एक्स होता है, प्लस का 1/3 इंटू यहाँ पे कितना जाएगा हमारे पास? cos 3x, और 3x का फिर से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 3। तो 3 से 3 कट जाएगा हमारे पास, कट जाएगा। तो f' आ जाएगा हमारे पास a इंटू कॉस एक्स प्लस cos 3x। कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू जो π/3 है वो क्या दे रहा है? एक्सट्रीमम दे रहा है। यहां से f' क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा ये 0 के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब है यहां पर ये आ जाएगा हमारे पास a इंटू कॉस π/3 और प्लस cos 3 इंटू π/3 इक्वल टू 0। ये 3 से 3 कट गया हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास कितना? 1/2 माइनस का 1। cos पाई कितना होता है? माइनस का 1 होता है, इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? तो ऑप्शन डी सही है बेटा इसका। क्लियर? बोलो।
नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ केवल यहां पर कहा है बेटा, उसने एक्सट्रीमम कहा है कहां पर, x इक्वल टू π/3 पर कहा है उसने, उसको 0 को इक्वल मत करो। सवाल को समझो फिर से, वो ये कह रहा है क्वेश्चन अनुपम, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन दिस, ठीक है, ये जो फंक्शन है हमारे पास हैज एन एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम का मतलब क्या है, या तो वो क्या होगा हमारे पास होना चाहिए फंक्शन हमारा मैक्सिमम होना चाहिए या फिर मिनिमम होना चाहिए, किस पॉइंट पर, तो मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट कैसे निकलते हैं, एफ डैश एक्स को 0 करके, है ना, इसका मतलब है कि पहले किसने एफ डैश एक्स को 0 किया होगा, तो वहां से क्या निकाला होगा हमारे पास, π/3 निकाला होगा, है ना, इसका मतलब है जब मैं इस फंक्शन को एफ डैश एक्स निकालूंगा और उसको जब वहां पर मैं π/3 रखूंगा तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, 0 निकलना चाहिए, तो वही तो मैंने यहाँ पर 0 कर दिया इसको, बस इतनी सी बात की मैंने केवल, आई एड एक्स इक्वल टू π/3, ये पॉइंट क्या है हमारे पास, एक्सट्रीमम का पॉइंट है बेटा, बोला गया, मैं आपको बताया था ना, ये जो वर्ड है मैंने बताया था ना इसको आपको कि एक्सट्रीमम का मतलब क्या होता है, या तो मैक्सिमम है तो मिनिमम होता है हमारे पास, जैसे हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इसकी π/3 तो क्या दे देगा एवरेज हमारे पास 0 दे देगा, तो बस हमने यहाँ पर पुट कर दिया, हमें क्या मिल गया, एक ही वैल्यू मिल गई, क्लियर, विपाक्षी आ गया ना बेटा।